फोड़ का तैयारी हमको नहीं करना है। हम लोग 48 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज 49वां दिन है। मल्टीपल रिजल्ट होने के कारण लगभग 10 से 12 हजार हो गया है, जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं होता है, एक व्यक्ति को अगर एक रिजल्ट दिया जाता तो हम लोग यहाँ पर आज नहीं बैठते। हम भी नियुक्ति पत्र लेकर और घर खुशी खुशी चले जाते। जितना नंबर ला के वो लोग नियुक्ति पत्र ले रहा है, उतना नंबर ला के हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और इसमें विभाग की गलती है। नोटिफिकेशन निकाला गया लगभग 86,000 का, रिजल्ट दिया गया 66,000 का, और आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है मात्र 51,000 लोगों का वितरण हुआ है। यदि 66,000 पे भी यदि रिजल्ट आता तो हम लोग यहाँ से नहीं रहते, गर्दनी बाग में रहते। आज से मार्क्स ला के कुछ हमारे ही साथी, हमारे ही भाई बहन आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं और आज हम यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। अगर इस धरातल पर रिजल्ट नहीं आता है तो यही गर्दनी बाग में शपथ लेती हूँ कि प्राण त्याग देंगे। आज कान में तेल डाल के सो बैठे हैं शिक्षा मंत्री सुनील जी, समझ रहे हैं। आज उनको पता चल जाएगा कि क्या होता है नारी शक्ति और क्या होता है नारी का मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। टीआरई 3 के स्टूडेंट जो हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभी तक गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने टीआरई 3 से जिन अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की थी उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांट दिया है। अब इनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चांस कितनी है और कब तक ये लोग बैठे रहेंगे, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप लोग इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी बांट दिया। जी, मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांट दिया है। ये विभाग का गलती है। जितना नंबर ला के वो लोग नियुक्ति पत्र ले रहा है, उतना नंबर ला के हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और इसमें विभाग की गलती है। नोटिफिकेशन निकाला गया लगभग 86,000 का, रिजल्ट दिया गया 66,000 का, और आज जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है मात्र 51,000 लोगों का वितरण हुआ है। यदि 66,000 पे भी यदि रिजल्ट आता तो हम लोग यहाँ से नहीं रहते, गर्दनी बाग में रहते। और ये विभाग की गलती है। विभाग की गलती। क्या लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलने का उम्मीद है अभी भी? बिल्कुल उम्मीद है, और हम लोग उम्मीद लगा के ही बैठे हुए हैं, और सरकार से ही हम लोगों की उम्मीद है। और यही उम्मीद के साथ आज हम लोग 49वां दिन यहाँ बैठे हुए हैं, और बिल्कुल उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। टीआरई 3 की सारी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो गई। अब जो अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइनिंग करेंगे, शिक्षक बन गए महाराज। आप कह रहे हैं कभी भी मिलने की उम्मीद है, कैसे मिलेगा अब हम लोगों को यही, अब इसके बाद हम ही लोगों का होगा कि कितना सीट बचा है, उसी पे ही सप्लीमेंट्री आएगा, कितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, और उसी को देखते हुए अब हम लोगों का रिजल्ट आएगा। आने के रिजल्ट आएगा, बिल्कुल संभावना है। क्या कहिएगा भैया, इतने दिनों से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो है आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जारी हो जाए। उम्मीद है अब होगा? हाँ है। आज तो आपके साथी जो हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, वो शिक्षक बन गए, आप लोग गर्दनी बाग में बैठे रह गए। इसके बाद जो है अब इसी का है बारी है सप्लीमेंट्री का। अभी भी सरकार से उम्मीद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा? सरकार कुछ कह नहीं रहा है, लगातार सदन भी चल रहा है, आप लोगों के नाम की तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। उम्मीद है कि जारी होगा। जरूर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा हर हाल में, लेकिन आज नियुक्ति पत्र बटा है, हो सकता है तो कल सप्लीमेंट्री पर कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। जी, सरकार से अभी भी उम्मीद? हाँ, 100% उम्मीद है और जारी होकर रहेगा। किस कारणों से जो है आप लोगों को गर्दनी बाग बैठना पड़ा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं आप लोग? कारण है कि जितना मेरा मार्क्स है उतना ही मार्क्स लाकर कोई व्यक्ति जो है अभी नियुक्ति पत्र ले रहा है, और उतना ही मार्क्स लाकर हम अभी रोड पर। आप लोग को क्यों नहीं मिला? वही पता नहीं, सरकार की गलत नीतियों के कारण। मल्टीपल रिजल्ट होने के कारण लगभग 10 से 12 हजार हो गया है, जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं होता है, एक व्यक्ति को अगर एक रिजल्ट दिया जाता तो हम लोग यहाँ पर आज नहीं बैठते। हम भी नियुक्ति पत्र लेकर और घर खुशी खुशी चले जाते। जी, क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर हम लोग को न्यायपूर्ण दीजिए। जी, उम्मीद है मिलेगी 100%। क्योंकि अब जो है वो टीआरई 4 की चर्चा चल रही है। टीआरई 3 वालों को नियुक्ति पत्र मिल गया। टीआरई 4 का तैयारी हमको नहीं करना है। हम लोग 48 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज 49वां दिन है। 3 महीना हो गया रिजल्ट का। 3 महीना से हम लोग न पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, और हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे। हक है लेकर? हाँ। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा मैडम, कब से बैठी हुई हैं यहाँ पे? आज हम लोग का 49वां दिन हो गया है। हम लोग शुरू से ही बैठे हुए हैं यहाँ,
और माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का यही मांग है कि जितना भी मल्टीपल सीट है उस पर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने लोग कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं उस पर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें। क्या कारण है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है? क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में तो आया हुआ था। अब ये विभाग की गलती है, अब कारण हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये तो माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। TRE 1 में भी आया था, TRE 2 में भी आया था, वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी आया था, और इसमें बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, तभी हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे रिजेक्ट नहीं हुए होते तो हम लोग उम्मीद नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, और तो इसीलिए हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दें, क्योंकि सेम कट ऑफ सेम मार्क्स हम लोग ला के यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम कितने नंबर आए? मेरे सेम मार्क्स हैं, मैं भी सी में हूँ और मेरा भी सेम मार्क्स है। आज सेम मार्क्स ला के कुछ हमारे ही साथी, हमारे ही भाई बहन आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, और आज हम यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट है, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी से हमारी यही मांग है कि हमें सप्लीमेंट्री दे दीजिए, ताकि हम लोग भी यहाँ से चले जाएं, हमारे घर में भी खुशियाँ आ जाए। क्योंकि जो डिग्रियाँ उनके पास है वो भी डिग्रियाँ मेरे पास भी है, वो लोग भी ग्रेजुएशन किए, BEd किए, CTET दिए, STET दिए, और आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। हम भी उतना ही डिग्री BEd किए हैं, CTET किए हैं, सारा मतलब डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है। और सेम विभाग इतना गोलमोल क्यों कर रहा है? देना है तो कह दे कि देंगे, नहीं देना है वो भी कह दे, आप लोग निश्चिंत हो जाते। बिल्कुल, अब तो ये विभाग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या है, लेकिन उम्मीद तो है कि सप्लीमेंट्री आएगा, क्योंकि सीट बचा हुआ है। सीट बचा हुआ है, 87,774 पद पे वैकेंसी निकली है, और 66 पद पे बोले हैं कि हम बच्चों को ज्वाइनिंग करवा देंगे। जब आप बोल रहे हैं कि 66,000 बच्चों को रिजल्ट दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र देंगे, तो कम से कम 66,000 सीट को तो फुलफिल करिए। 21,000 की हम बात नहीं कर रहे हैं जो TRE 4 में ऐड कर दिया गया है। कम से कम जो 66,000 है उसको फुलफिल करिए, उसी पे हम लोग अपना मांग कर रहे हैं, अदर कोई हम सीट की मांग नहीं कर रहे हैं। और इस पे सिर्फ हम लोग का हक है, ये TRE 3 वालों को मिलना चाहिए। क्या कहिएगा? जी, मैं यही कहूँगी माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों के लिए भी कुछ काम करें और हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दें। उम्मीद है मिलेगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल उम्मीद है। पूरे लगभग 2 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हुए, उससे भी अधिक समय से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को कोई पूछने तक नहीं आया है। आज आपके ही साथी नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब ये उम्मीद है कि हम लोगों को मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए भी करेंगे कुछ काम। क्या कहिएगा मैडम? क्या कहेंगे, आज तो हमें बहुत दुखी हो रहा है कि जितने नंबर मेरी सहेली लाके आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र ले रही है, आज इतने नंबर ला के आज हम रोड पर बैठे हुए हैं। क्या अच्छा लग रहा है हम लोग का? नहीं लग रहा है। बीच में होली है, हमको भी घर में होली मनाना है। माँ पिताजी भी आशा देख रहे हैं कि मेरी बेटी होली में आएगी। सरकार एक अगर हम लोग को सप्लीमेंट्री के लिए अगर एक नोटिस निकाल देती तो आज हम लोग घर में होली मनाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। बस हम लोग एक सप्लीमेंट्री का हम लोग नोटिस जारी करना चाहें, नोटिस से ही हम लोग खुशी मना लेंगे, होली मना लेंगे। और हम लोग क्या चल रहे हैं, अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मांग रहे हैं आपसे हम लोग, क्योंकि हम लोग उनके कह दीजिए आपके रिजल्ट देंगे, बाकी आप रिजल्ट देंगे, हम लोग चले जाएंगे। और हम लोग क्या मांग रहे हैं? आज हम लोग 49 दिन से बैठे, 49 दिन कुछ मायने रखता है रोड पर रह के बेटी लोग को, समझ रहे हैं? नीतीश कुमार लगातार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के लिए इतना काम कर रहे हैं और बेटियों को जो है वो सड़क पर लाके बैठा दिया। हाँ तो यही तो है यहाँ का नियत, देख ही नहीं रहे हैं आप लोग। अगर होता इनको क्या इतना जल्दी था कि अगर सबको आप एक बार नियुक्ति पर देते। हमारे घर में 3 बहन है, 2 बहन का आप जन्म तिथि से आप छांट दिए, अब 1 बहन के नियुक्ति पर दे रहे। आज उनका माता पिता भी रो रहे हैं कि 2 बहन के लिए आपको हम जन्म तिथि। क्या वो माँ का दुर्भाग्य है कि हमारे 9 दिन के बाद जन्म दिए हैं, कि शिक्षा मंत्री का दुर्भाग्य है कि 9 दिन के बाद में रिजल्ट रोक दिए हैं? बताइए। अगर इस धरातल पर रिजल्ट नहीं आता है तो यही गर्दनी बाग में शपथ लेती हूँ कि प्राण त्याग देंगे, मगर इतिहास में आने वाला काला पेज में नाम लिखा जाएगा कि कोई लड़की थी कि गर्दनी बाग में अपना जान दे दी। मगर 100 लोगों का जो हमारी 100 बहना होगी ना, उनका रिजल्ट आ जाएगा, 1 बहना की जान चल जाएगा, उससे कुछ अति नहीं है। इसी बिहार के धरती पर अंजना माँ ने जन्म प्रकट ली थी, इसी बिहार के धरती पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी बिहार के धरती पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी बिहार के धरती पर शक्ति का भक्ति प्रकट हुआ था, उसी बिहार के धरती पर आज बेटी, आप ही का बेटी गर्दनी बाग में प्राण त्याग देगी ना, तब समझ में आएगा कि हाँ सप्लीमेंट्री क्या होता है। आज कान में तेल डाल के सो बैठे हैं शिक्षा मंत्री सुनील जी, समझ रहे हैं? आज उनको पता चल जाएगा कि क्या होता है नारी शक्ति और क्या होता है नारी का मांग। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है कि चुनाव बड़ा ही नजदीक है मैडम,
और नीतीश कुमार लड़कियों से, महिलाओं से इतना बैर क्यों ले रहे हैं? क्या आप नीतीश कुमार को महिलाओं की जरूरत नहीं है? उनके वोट लेने दीजिए, इनको पता नहीं है कि नारी शक्ति क्या होता है। समझ रहे हैं, नारी शक्ति बहुत बड़ा होता है। जो नारी है ना, आपको हमारा वोट आपको अधिकार देकर कुर्सी पे बैठाया, क्या आपका यही अधिकार था? तैयारी 3 रिजल्ट हम लोग इसीलिए भरे थे, क्या रोड पर बैठ के हम लोग रोए? इसी का अधिकार थे हम लोग, क्या कमी था हम लोग पे? आज जन्म तिथि से छांट दिए है, सब चीज अच्छा रहते भर में। हमारा गलती है कि माँ की गलती है कि माँ हमें 9 दिन के बाद जन्म दिए हैं। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप लोग पे? तो कोई ध्यान शरीर में जान रहेगा तब तक ये जान का है कि हम लोग ना घर के ना घाट के हैं। समझ रहे हैं, घर भी हम लोग दोहरी नीति करके आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। समझ रहे हैं, महिलाओं के साथ कितनी नीति होती है, दोहरी नीति करके घर काम के देख के, पढ़ाई लिखाई के साथ देख के आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। का शिक्षा मंत्री जी को इतना नहीं लग रहा है कि लड़कियों को कैसे 49 दिन से रोड पर बैठा के रखे हैं? उनको 5 मिनट 10 मिनट सोचने के समय नहीं है कि हम नोटिस जारी करके लड़कियों को घर भेज दें? क्या लगता है अब लास्ट उम्मीद है अगर आपको मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, कि आपको सप्लीमेंट्री हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेके रहेंगे। उनको किसी न किसी हालत में देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। उनको काम है बस समसेबुल गाड़ना है, पानी निकले या नहीं निकले पैसा कमा लेना, तो हम लोग समसेबुल में से पानी निकाल के रहेंगे। चलिए, हमारे फ्रेम में आप जिन लोगों को देख रहे थे, ये TRE 3 के अभ्यर्थी हैं और लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आज जो है इन्हीं के सहपाठी जो हैं, इनके साथ जिन्होंने TRE 3 की तैयारी की थी, परीक्षा दिया था, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं फ्रेम में किस तरीके से जो है वो महिलाएं यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी, कुछ लड़के भी हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है वो घोषणा कीजिए, ताकि हम लोग भी इस समय घर जाएं और सही तरीके से होली मना सके। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इन छात्रों को जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाना चाहिए या फिर विभाग इस पे क्या कुछ पहल करेगी? एक कमेंट अपनी छोड़ते जाइएगा। धन्यवाद।